सर बोले थे मुझे कि तुम रांची आओ, तुम में कैपेबिलिटी है। मेरे साथ वाले सबका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गई थी। तो फिर वहाँ पे बहुत हिम्मत हार गए थे, लगा था अब नहीं होगा। घर पे बोल भी दिए थे अब नहीं करना है ये वो, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने हमेशा मेरे पे भरोसा रखा। टॉक ऑफ द कंट्री, नीट का रिजल्ट निकला, लोगों को कामयाबी मिली, बच्चे कामयाब हुए। पिछले 1.5-2 महीने के टेंशन से बच्चों के चेहरे कुम्हला गए थे, लेकिन अब जो कामयाबी मिली है तो वो देखने के लायक है, सेलिब्रेशन के लायक है। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं मौजूद हूँ एक सेलिब्रेशन में, जो नीट में कामयाब हुए बच्चों के साथ सेलिब्रेशन है। बायोम नाम का एक संस्थान है, उसने हमें आमंत्रित किया, हम यहाँ मौजूद रहे। हमने देखा कि एक मेहनत का फल जब मिलने लगता है तब कैसा लगता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो हम इस संस्थान के डायरेक्टर से ही लेंगे। आप बताइए सर, रीनीट जो हुआ था उसके बाद से कितना टेंशन बढ़ गया था बच्चों में, आप कितना परेशानी देख रहे हैं? देखिए, रीनीट कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो पेश होता है वो फुल्ली तैयारी के बाद एग्ज़ाम में बैठता है बच्चा। बट अचानक से अगर कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम तो उसके बाद का जो दिमाग में चीज़ें आती हैं कि अब आगे का पेपर कैसा होगा, हमसे होगा नहीं होगा। और ऐसे एक बच्चे सफ़र भी किए हमारे यहाँ पे, जिनका ऑलरेडी उस एग्ज़ाम में 703 मार्क्स आ रहा था, बट वो जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ कैंसिल के बाद उनका मार्क्स काफ़ी ख़राब हुआ, है ना। अब वो समझिए कि पूरे लाइफ उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर से रहेगा कि शायद एग्ज़ाम बॉडी है उनके कारण से हम कॉलेज कोई और में रहते, आज किसी और कॉलेज में जा रहे हैं। सफल तब भी है, बट रैंक का तो डिफरेंस हो गया, मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो जब भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है ना तो इस तरह की चीज़ें आती है और वो बच्चा सफ़र करता है। हाँ, कुछ बच्चे अच्छा भी किए, कुछ सफ़र भी किए, और हर बच्चे का कुछ ना कुछ मार्क्स अप एंड डाउन हुआ है। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होता है कि आप एग्ज़ाम इतना बच्चा तैयारी करके करता है और अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल, पेपर लीक, तो ये तो सही नहीं है। बट फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बच्चा परफॉर्मेंस दिया है, और क्योंकि उनका मेहनत फिर से दिख रहा है कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करके और फिर से तैयारी किए और आज इस मुकाम पे पहुँचे और कल मेडिकल कॉलेजेस तक पहुँचेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि 175 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। इनको कोटा नहीं जाना पड़ा, पटना नहीं जाना पड़ा, यही रांची में अपने घर में रह के इन्होंने कामयाबी हासिल की। और ये कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है। नीट की परीक्षा जो देता है वही जानता है, जो दिलवाता है गार्जियन वही जानता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया बताओ, क्या प्रेशर होता है नीट का एग्जाम? सबसे पहले तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में कि मेंटली अपने आप को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पेरेंट्स, टीचर, कोचिंग और जो आसपास के लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट हमें पढ़ाई तो हमें खुद करनी है, पर जो मेंटली हमें प्रेशर लेने से बचा सकते हैं यही लोग, हमारे आसपास के लोग। और मैं रोशन सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर पिछले साल वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं वापस रांची नहीं आती, मैं वापस पढ़ाई नहीं करती। मेरे पापा और रोशन सर, उनके सपोर्ट के बिना मैं ये अटेम्प्ट दे ही नहीं पाती। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये बताते हुए। बहुत रोई थी मैं पिछले साल कॉल करके सर को, बहुत ज़्यादा। सर के पास शब्द नहीं बच रहे थे। सर बोले थे मुझे कि तुम रांची आओ, तुम में कैपेबिलिटी है। मेरे साथ वाले सबका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी आभारी रहूँगी, ज़िंदगी भर रहूँगी। थैंक यू रोशन सर। अंशिका वर्मा। बताओ, तुम कितनी इमोशनल रही, कितना हरास रही? लास्ट ईयर जब सब कुछ लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बट लास्ट ईयर अचानक से पेपर का जो फ्लक्चुएशन हुआ जिसकी वजह से बहुत नम पड़ गए थे एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ पे बहुत हिम्मत हार गए थे, लगा था अब नहीं होगा। घर पे बोल भी दिए थे अब नहीं करना है ये वो, पर फिर वही है कि एक बार जब तुम इस फील्ड में आ जाओ तो तुमको लगता है बस कंप्लीट करके ही हम निकले इससे, क्योंकि ये इमोशन होता है एक डॉक्टर बनना। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो बस ये था कि हाँ डॉक्टर सृष्टि भारद्वाज, बट फिर जैसे अब आप पढ़ने लगते हो तो वो एक इमोशन बन जाता है हमारे लिए। तो फिर इससे निकल पाना मेरे लिए मतलब मुश्किल था। तो फिर सर से बात की, रोशन सर से, तो फिर रोशन सर सजेस्ट करे कि तुम एक बार और करो, लास्ट इस बार तुम्हारे अच्छे से हो जाएगा। तो फिर एक युद्ध लड़ने की जैसी स्थिति, और अकेले बच्चे का नहीं, पूरे घर का, परिवार का। एक शिक्षक का नाम भी इन्होंने लिया, रोशन सर।
आप समझ सकते हैं कि तब जाकर के एक बच्चा डिप्रेशन के कुएं से ऊपर निकल के दोबारा कामयाब हो गया। अब अगली जो पीढ़ी तैयारी करेगी अगले साल, उनको क्या सजेशन होगा? बस हम यही बोलेंगे कि अपने ऊपर भरोसा रखना। तुमको पता होता है कि तुम्हारा क्या गलती होने वाला है, तुम कहाँ पीछे रह रहे हो। तुमको हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से जुड़े रहना है, बोलते रहना है कि कहाँ तुम्हारा पीछे हो रहा है, ताकि तुम बोल सको। मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ाए रखना है, हमेशा अपने आप को सोचते रहना है कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तभी तुम खुद पे भरोसा रख सकते हो और खुद को भरोसा दिला सकते हो कि तुम्हारा इस साल भी निकल जाएगा। जैसे अभी रीनीट के टाइम पे बहुत अप्स डाउन्स आए, जैसे मेरा ही बहुत कम मार्क्स आया, बहुत ज़्यादा मार्क्स आया कभी कभी। तो ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहेंगे और तुमको इनसे डरना नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। डरना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। कामयाबी मिलती है, देर सवेर झक मार के कामयाबी आपके दरवाजे तक आती है। कितनावां अटेम्प्ट था ये? सेकंड। क्या खास केयर रखा आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर? मोबाइल वगैरह चलाते थे? हाँ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने हमेशा मेरे पे भरोसा रखा। मैंने जो कहा उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी और मैंने बस मेहनत किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था बायो माना। तो आपने देख लिया, सुन लिया और समझ लिया। अगर आप भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोटा भेजें, भेज भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप पटना भेजें, आप उड़ीसा भेजें। रांची में भी ऐसे ऐसे संस्थान मौजूद हैं जहां आपकी निगरानी में आपके बच्चे जो कच्चे घड़े की तरह हैं, आप उनका ख्याल रखें, साइकोलॉजिकली भी ख्याल रखें। और जो कुछ हुआ पिछले साल, पेपर लीक वगैरह वगैरह, उससे हरासमेंट हुई ज़रूर, लेकिन अब उसी हिसाब से आपको भी एक तजुर्बा हो गया है कि अपने बच्चों को किसी भी कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करना है। कैमरामैन नवल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।